बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो रूस ने बर्र-ए-आज़म यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया है और अब मामलात जो हैं वो तीसरी आलमी जंग या फिर किसी किस्म की एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सब के अंदर यूरोप की एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट और एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क फ्रांस ने भी वैसा ही कदम उठाया है जिस तरह का कदम व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एटमी फोर्स को एक्टिवेट करके हाई अलर्ट पर डालकर उठाया था। और इस वक्त रूस की फौज जो है वो बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व तो कर रही है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर कहां कहां से यूक्रेन की मदद की जा रही है, क्यों रशिया की फौज को टफ टाइम दिया जा रहा है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि रूस ने मजीद यूरोपीय ममालिक के गिर्द सुर्ख दायरा लगा दिया है, यानी कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो बहुत जल्द ही रूस अपना अगला मिशन भी साथ ही शुरू करने का इरादा रखता है कि एक ही मर्तबा में जितनी सैंक्शन, जितनी पाबंदियां लगानी है लग जाएं। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? 3 मजीद नए शहरों के ऊपर रूस ने हमला कर दिया है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने भी एक मर्तबा फिर खामोशी तोड़ी है। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर वेस्ट को, मगरिब को धमकी देने और उन्हें सीधी सीधी वार्निंग देने के लिए व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर, खुद मैदान में आए हैं। काफी ज्यादा अपडेट्स हैं और मेरी कोशिश होगी कि सारी की सारी अपडेट्स कम से कम वक्त के अंदर आपके सामने इस वीडियो में रखी जाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, उससे पहले जरा बात हो जाए पाकिस्तान के शहर पेशावर में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक धमाके की। नाज़रीन किराम, ये धमाका कोई आम धमाका नहीं है। इस धमाके की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको आप देख लें। आप पाकिस्तान की आलमी सतह पर स्टैंडिंग को देख लें और इस वक्त जो यूक्रेन रूस तनाज़ा है उसके अंदर पाकिस्तान का न्यूट्रल किरदार देख लें, तो आपको बड़ी चीज़ें वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर और सिक्योरिटी की सतह पर जितने धचके पाकिस्तान को लग रहे हैं उनके पीछे असल वजह क्या है। पहले मैं आपके सामने ये किस्सा खानी बाजार के अंदर जो इमाम बारगाह और जामिया मस्जिद, नाज़रीन कराम, यहां पर धमाका हुआ है जिसमें 30 से ज़ायद लोगों की शहादत की इत्तला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये शहादतों का नंबर जो है ये इंक्रीज ना करे और जो जख्मी है उन्हें जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफाए कामला अजला अता फरमाए। यकीन माने इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं और कुरान पाक के वर्के खून में तर देखकर यकीन माने कि एक मर्तबा के लिए तो इंसान के पास अल्फाज नहीं रहते। और पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के आम लोग जो हैं वो इस वक्त मर रहे हैं, पाकिस्तान के शहर जल रहे हैं। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है हजम करना। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ इस पूरे के पूरे धमाके के हवाले से, फिर डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे कौन है और उसके पीछे कौन है, यानी ये धमाका किसने किया और उसके पीछे कौन और क्यों ये इसी वक्त धमाका किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। पेशावर के मशहूर और मारूफ किस्सा खानी बाजार की जामिया मस्जिद में धमाका हुआ। धमाके में बच्चों समेत, मासूम बच्चों समेत 30 अफराद जो हैं वो इस वक्त शहीद होने की कंफर्मेशन हमारे पास है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल ने बताया कि धमाके में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस खदशा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। एसपी सिटी ने अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक बताया कि धमाका जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार में उस वक्त हुई जब नमाजी जुम्मे की नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे। धमाके के बाद मस्जिद में अफरा तफरी फैल गई और हर कोई अपने प्यारों की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है पुलिस की तरफ से और CCTV भी कुछ हमने भी एनालाइज करने की कोशिश की है। इतनी क्लियर तो चीज़ें नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि क्या हुआ। पुलिस की जानिब से जारी इब्तदाई बयान में बताया गया है कि 2 नामालूम हमलावरों ने जामिया मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस जवान ने जामे शहादत नोश किया, जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक है। धमाके से कबल फायरिंग के वाले से मैं आपको यह बताऊं कि तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने भी मीडिया को बताया है कि इत्तलात हैं कि दहशतगर्दों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दहशत
दहशत गर्द जो है उनसे मुकाबला हुआ, और इस वक्त वाकई के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पर इलाके को घेरे में ले चुकी हैं। इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है, तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, और ये बताया गया है कि सर में जख्म आए हैं ज़्यादातर जो जख्मी हैं, और इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। पहली तरजीह जख्मियों की जान बचाना है, और पेशावर के शहरियों से भी मेरी ये दरख्वास्त होगी कि खून जो है वो अतिया करने ज़रूर पहुँचें, और लेडी रीडिंग अस्पताल में से अपील भी आई है, और इस चैनल के ज़रिए भी हमने कहा कि हम ये हिस्सा डालें और लोगों को बताएं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, लेट्स बी वेरी ब्लंट हेयर, बड़ा सीधी सीधी बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये सिक्योरिटी फोर्सेज और बिलाशुबा इंटेलिजेंस की नाकामी होता है, इस तरह का कोई भी धमाका आम शहरियों को, सिविलियंस को, मासूम लोगों को निशाना बनाना और इस बड़े खतरे को काबू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। मुज़ाकरात और दहशत गर्दी नाज़रीन इकराम एक साथ नहीं चल सकते। दहशत गर्दों को मुनज़्ज़म होने देने के लिए किसी किस्म का सीज फायर, महीने के मुज़ाकरात या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आहनी हाथ से निमटना चाहिए। बलूचिस्तान में बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों ने जो तमाशा लगाए रखा, बैक टू बैक अटैक्स की, उनकी इतनी हिम्मत क्यों हो गई? क्यों हम अपने बनाए गए ड्रोन्स इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी बनाई गई मिलिट्री माइट और तमाम तर हमारे पास जो बेहतरीन असलहा है वो इन दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस सब के अंदर नाज़रीन कराम दो चीज़ें हैं। एक बात तो यह है कि इस वक्त हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है और पाकिस्तान को हर तरह से सजा देने की कोशिश की जाएगी। इंफॉर्मेशन वॉर, यूरोप वाले पहले GSP+ की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका बहादुर ने नेशनल बैंक के ऊपर आपके फाइन लगा दिया। IMF प्रोग्राम में भी आपको तंग करेंगे। FATF में आपको अब इन्होंने 100% ग्रे लिस्ट में रखना है क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, आप उनकी दी हुई बात रटे हुए तोते की तरह आप उसे फिर नहीं दोहराते। इस सब के अंदर एक तो सिविलियन गवर्नमेंट का चेंज और दूसरा पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की वेव, ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त दुश्मन करना क्या चाहता है। और इसके पीछे अगर ये देखा जाए, अहले तशी बिरादरी को निशाना बनाया गया है। काबुल के अंदर और पूरे अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ, मसाजिद पर हमले हुए, बिलखुसूस अहले तशी जो हैं हमारे भाई, उनकी इमाम बारगाहों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हुए और उनके पीछे दाइश खरासान थी। तो बहुत ज़्यादा इस हमले की एक तो जो कार्रवाई जिस तरह से इन्होंने की है उससे भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दाइश खरासान जो है वही मुलव्विस हो सकती है इसके पीछे। और दाइश खरासान के पीछे हमसाया मुल्क और दीगर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां, और जिस तरह से वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो मौजूदा गवर्नमेंट है वहाँ पर उसे टफ टाइम दे रहे हैं। इससे बड़ा कुछ वाजे हो जाता है कि वो किसके आलाए कार हैं और किसके कहने पर वो मुल्कों को डिस्टेबलाइज और मुल्कों को तंग करने और उन्हें उनके घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, ये काफ़ी कुछ मैं कह गया हुआ हूँ और ये बातें कहने वाली थी क्योंकि कहना चाहिए और जो चीज़ दिल में हो उसे बोलना भी चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। बिलाशुबा हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी है ये वाकया हो जाना, लेकिन इस वक्त बहुत सी और चीज़ें भी हैं, आलमी ताकतें भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। अब वीडियो के दूसरे अहम तरीन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको नाज़रीन कराम ये बताऊं कि इस वक्त ये चीज़ कही जा रही है और इस वक्त ये बात कंफर्म हो चुकी है रशिया यूक्रेन जंग के अंदर, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने इस वक्त जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उस पर रात गए हमला हुआ, सुबह आग भी लगी, लेकिन लकीली वो आग रेजिडेंशियल ब्लॉक में लगी, उसकी वजह से ताबकारी नहीं हुई। और अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो वॉच डॉग है एटमी रिएक्टर्स के हवाले से उसने भी कहा है कि परेशानी की बात नहीं, ऑल्दो ये परेशानी हो सकती है कि रशिया के हाथ में चला गया ताबकारी या उसमें से गैस का इखराज या इस तरह की चीज़ें और पूरे यूरोप तक उसके इफेक्ट्स इवन रशिया तक जाने थे ना। रशिया पागल तो नहीं है कि वो वहाँ पर कुछ ऐसा धमाका या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता, असरात तो रशिया तक भी जाने थे। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम इस वक्त एक जानिब तो रशिया का जो काफिला है जो कि माइल्स लॉन्ग रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय है वो बिल्कुल रशिया ने इस वक्त रोक दिया है और इस वक्त वो चंद ही किलोमीटर दूर है। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट इमेजेस एंड वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज इट हैजंट मूव्ड बेयरली एन इंच इन 2 days। ये इस वक्त हमारे पास सिक्योरिटी की इतलात आ रही हैं और सैटेलाइट इमेजेस हैं कि रशिया का जो 40 मील पर मुहित फौजी कॉन्वॉय था वो 2 दिन से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, यानी वो बिल्कुल अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। वो वहां पर मौजूद हैं, वो एक तरह से सिटी को एनसर्कल करके
से घेरे में लेकर बैठे हैं। इसके साथ ही साथ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कह दिया है कि रशियन फोर्सेज आर फोकस्ड ऑन एनसर्कलिंग कीव, यानी कि वो कीव को हर तरफ से घेरे में लेने के ऊपर फोकस्ड है। डायरेक्ट हमला वो नहीं करेंगे, वो कैलकुलेटेड करेंगे ताकि जैसे ही वो हमला करें उसके बाद वो अपना कब्जा कर सकें और कीव को अपने कंट्रोल में ले सकें। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त एयर रेड जो होती है उसके अलर्ट और सायरन यूक्रेन के मजीद शहरों में बजना शुरू हो गए हैं। ओडेसा, बिलात्रस्कावा और वोलिन ओब्लास्ट, ये 3 शहर हैं जहां पर इस वक्त रूस अब अगली अपनी कार्रवाई कर रहा है। और ऐसा महसूस हो रहा है रशिया की स्ट्रैटेजी जो देख के समझ आ रही है कि वो किसी एक शहर पर, खरसोन पर पक्का उनका कब्जा हो गया है, लेकिन बाकी शहरों के ऊपर वो 90% कार्रवाई करके और कीव का पहले ही घिराव कर चुके हैं। तो वो एक ही आप कह सकते हैं कि आप एक ही स्टेप के अंदर और एक ही वार में वहां से ऑर्डर होगा। जो 90% सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उन्होंने तबाह कर दिया, वहां पर वो बाहर खड़े हैं, वो अंदर घुसेंगे, वो कंट्रोल संभालेंगे और अचानक अनाउंस हो जाएगा कि यूक्रेन के सबसे बड़े अहम तरीन शहरों पर कब्जा हो गया। उससे क्या होगा? उससे कीव के अंदर मौजूद जो आम लोगों की रिजॉल्व है, जो उनके मोराल है, वो बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगा और उसी वक्त रशियन फौजें कीव में दाखिल हो जाएंगी। तो अपेरेंटली यही व्लादिमीर पुतिन का प्लान लग रहा है। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो ये है कि जाहिर बात है रशिया जो है वो अपनी एटमी ताकत है, अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उन्हें हाई अलर्ट और स्पेशल अलर्ट पर डाल चुका है। इसके बाद ये जो यहां पर रशिया ने एटमी प्लांट के ऊपर कब्जा किया, इसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि वो यूएनएससी की मीटिंग बुलवाएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि मामलात अब हाथ से निकलते हुए महसूस हो रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब क्लियरली नाज़रीन किराम आपको ये बात मालूम है कि नेटो के मुमालिक खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूरोप के मुमालिक खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। कुछ मुमालिक हैं जो ईयू के मेंबर हैं, वो नेटो के नहीं हैं, और जाहिर बात है कुछ ऐसे भी हैं जो नेटो के हैं, वो ईयू के नहीं हैं। तो इस वक्त अगर यूरोप के किसी मुल्क पर हमला होता है पूरा ईयू इकट्ठा होगा, नेटो पर हमला होता है वो तो वैसी डिवास्टेशन है, उससे मामलात और ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। इस वक्त फ्रांस जो है उसने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया। फ्रांस एक्टिवेट्स क्राइसिस सेल एट न्यूक्लियर वॉचडॉग। फ्रांस हैज एक्टिवेटेड द क्राइसिस सेल ऑफ इट्स न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी वॉचडॉग आफ्टर द फायर एट ज़ापोरिज़िया प्लांट। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कहा गया है कि रेडिएशन लेवल के ऊपर तो कोई अभी तक वहां पर ज़ापोरिज़िया प्लांट जो है वहां पर चेंज रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन फ्रांस एक ऐसा मुल्क जो कि यूरोप के अंदर अहम स्टेक होल्डर भी है, नेटो में अहम स्टेक होल्डर भी है, वीटो का इख्तियार भी रखता है। इस मुल्क के हवाले से नाज़रीन इकराम इस वक्त तमाम तर चीज़ें हैं। इसकी ASN है, न्यूक्लियर सेफ्टी की अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और इसके क्राइसिस सेल को, यानी कि बुरे वक्त के लिए जो क्राइसिस का सेल होता है, उसे बाकायदा तौर पर फ्रांस इस वक्त एक्टिवेट कर चुका है। फ्रांस इस वक्त इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपने इक़दामात कर रहा है। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम अब व्लादिमीर पुतिन ने नेबर्स को एक पैगाम दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के व्लादिमीर पुतिन की जुबान से नेबर्स को, यूक्रेन के नेबर्स को एड्रेस किया जा रहा है। पुतिन सेज रशियाज नेबर्स शुड नॉट एस्केलेट टेंशन। रशिया के हमसायों को अब टेंशन एस्केलेट नहीं करनी होंगी। पुतिन हैज अर्ज्ड रशियाज नेबर नॉट टू एस्केलेट टेंशन विद मॉस्को बाय इंपोजिंग मोर सैंक्शन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिज कंट्री। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि क्रेमलिन हैज नो बैड इंटेंशंस टुवर्ड देम। हमारी आपके लिए कोई बुरी नीयत नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। ये ऐसा पैगाम तभी दिया जाता है जब आपके सबर का पैमाना लबरेज हो जाए और आप कहें कि हमारा आपके साथ कोई फड्डा नहीं है। दिस इज द लास्ट वार्निंग, अब आप लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें। आई वुड एडवाइज देम नॉट टू एस्कुलेट द सिचुएशन एंड नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी रिस्ट्रिक्शन। और वो कह रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं और इस सब के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको फिर उसके खमियाजा भुगतना होगा। इस वक्त अगर बात की जाए नाज़रीन इकराम कौन से मुमालिक को खतरा है, एक तो स्वीडन और फिनलैंड को सीधा सीधा खतरा है। स्वीडन की एयर स्पेस रशिया ने वैसे ही वायलेट कर दी क्योंकि वो नेटो के रुकन नहीं है, और वो नेटो में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो रशिया क्लियरली उन्हें भी मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दे चुका है। उसके साथ साथ रशिया जिन दो मुमालिक के ऊपर फुल तपा हुआ है वो पोलैंड और रोमानिया है। ये नेटो के भी रुकन हैं, ये यूरोपियन यूनियन के भी रुकन हैं, और ये दोनों मुमालिक खुलकर बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑल्दो मुहाजिरीन का इन्फ्लक्स तो रशिया को कोई मसला नहीं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहीं तो जाना है, लेकिन यहाँ से तमाम तर असलहा, यहाँ से तमाम तर जो बैरूनी वो 16,000 फौजी जो फॉरेन फाइटर आ रहे हैं, जिसमें अब रशिया की इंटेलिजेंस चीफ ने यह कहा है कि इसमें प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज जो होती हैं PMCs, उन्हें हायर करके यहाँ पर अमेरिका लोग भेज रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और रशिया ने अब इन मुल्कों के ऊपर भी सुर्ख दायरा लगा लिया है और किसी भी वक्त अल्लाह ना करे सूरत हाल हाथ से निकल सकती है।